लेकिन माँ चोरी क्या हुआ है? ये देखो, हमारी खानदानी अंगूठी चोरी हुई है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई, वरना पता नहीं और क्या क्या चोरी कर लेती। ये औरत आया के बेचने, चोर है चोर। चोरी? हे भगवान, मैं तुम्हें इस घर में नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। तुम बुढ़िया हो, फिर भी तुम पे तरस खा के तुम्हें नौकरी दी, और तुम मेरे ही घर में चोरी कर रही हो। छी, लानत है तुम पर। अरे अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर लेती। ये भजन कीर्तन करने की उम्र में चोरी कर रही हो, शर्म नहीं आती? नहीं नहीं बड़ी मालकिन, आप लोगों को कोनो गलत फहमी हो गई है। हमने कोनो चोरी नहीं की है। बल्कि उन नाहर साहब जी का तबीयत बहुत खराब हो गया था, हम खिड़की से देखे, इसीलिए हम ही कमरे में आए थे। और आप ही चाबी स्टोर रूम के दरवाजे पर भूल कर आ गई थी, इसीलिए हम सोचे कि हम दरवाजा खोल के बिना किसी को परेशान किए धीमे से आकर नाहर साहब जी को देख लेते हैं। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता कि माँ जी के पास जो चाबी का गुच्छा है उसमें हमारे कमरे की चाबी भी है? हाँ वो मैडम जी, हम इतना सारा चाबी देखे तो हम खुद से ही अंदाजा लगा लिए थे। सोनी, मुझे ना इस औरत पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। बड़ी माँ के देखिए, हम मानते हैं कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं। चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं हुआ था नाहर की तबीयत को। अगर नाहर की तबीयत खराब होती तो सबसे पहले हमें पता चलता, हम ही थे इस कमरे में। हो ना हो, तुम इस कमरे में चोरी के इरादे से ही आई थी। देखिए मासी जी कितना ध्यान रख रही हैं जीजू का। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। ओह, बढ़िया ही मासी जी। अरे खुद के रिश्ते तो संभलते नहीं है तुमसे, और ये अनजान लोगों से रिश्ते बनाने चली हो। और अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है ना कि तुम्हारी मासी जी ने कोई चोरी नहीं की, तो अभी के अभी दूध का दूध, पानी का पानी किए देते। दामाद जी, समर, आप दोनों जाइए और इसके कमरे की तलाशी लीजिए। जी। भगवान दीजिए, हमसे कमरा छानते हुए रात हो गई है, लेकिन 2 करोड़ रुपए इस कमरे में तो कहीं भी नहीं है। कहाँ रखे इस लड़की ने 2 करोड़ रुपए? दरअसल जितनी बेवकूफ वो बनती है, उतनी ही शातिर और चालाक है। समझ में नहीं आ रहा ये 2 करोड़ रुपए कह तो कह कहाँ? चलो यहाँ से, चलो। ये मेरे दामाद जी से दूर रहो। तुम्हारी ये सेवा का नाटक तब तक ठीक था जब तक लोगों को तुम्हारी असलियत के बारे में पता नहीं था। अब तुम ये जो झूठी चिंता, दिखावा, सेवा कर रही हो ना, ये सब लोगों को पता चल चुका है। और क्या सोचा था तुमने कि तुम ये झूठी सेवा करोगी, उसके बाद लोगों की आंखों में धूल झोंक करके यहाँ से सारी संपत्ति चुरा करके चंपत हो जाओगी यहाँ से?
अगर ये आया चोरी करके चली जाती तो आप सब तो मुझे ही गुनहगार समझते, क्योंकि मैं ही इन्हें नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। दादी जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नाहर जी की चिंता में इस आया की ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर सकी। हमने आया आंटी के कमरे की पूरी तलाशी ले ली, कुछ भी नहीं मिला। क्या पता इन्होंने आसपास ही कहीं छुपाई हो। क्या पता इन्होंने सच में कुछ ना चुराया हो। जूही, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो ना इस परिवार की कभी परवाह नहीं, ना इस परिवार की किसी भी चीज की। अरे खानदानी अंगूठी खो जाने पे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। माँ जी, आप बताइए अब क्या करना है। इस औरत के कमरे में कुछ नहीं मिला ना, इसका मतलब जरूर इसने अंगूठी अपने पास ही छुपाई होगी। तलाशी लो इसकी। दादी जी, मैं इन्हें इस घर में लेकर आई थी, तो इनकी तलाशी भी अब मैं ही लूंगी। ठीक है, अच्छे से तलाशी लेना। जी। हे भगवान, मेरा विक या मेरा मेकअप उतर ना जाए, कहीं सबको मेरी असलियत का पता ना चल जाए। अरे वो अंगूठी तो मैंने इसके पल्लू में ही बांधी थी, कहाँ गई? लगता है भैया उठकर बैठना चाहते हैं। भैया, दादी, इनके पास तो कुछ भी नहीं मिला। जरूर इसने पहले ही कहीं खुफिया जगह पे छुपा के रखी होगी। बड़ी मालकिन, अगर हमको चुराना ही होता तो हम ही इतना सा अंगूठी ही क्यों चुराते? अरे हो सकता है कि तुम्हें कुछ और भी चुराना था, लेकिन वो फूलदान गिरने की वजह से मेरी आंख खुल गई और तुम कुछ और चुरा नहीं पाई। पर मालकिन, अगर हमसे वो फूलदान गिरा होता तो हम तो अपनी गलती छुपाने के लिए अपने कमरे में भागते ना, हम फिर दूसरे कमरे में आके चोरी काहे करते? हाँ दादी, आया जी ठीक कह रही है। गलती होने के बाद भी वो चोरी क्यों करेंगी? इससे पहले सब इसकी बातों में आए, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन दादी, चोरी तो फिर भी हुई है ना, वो भी इस आया के घर में आने के बाद। मैं अब इस घर की सुरक्षा को लेकर और कोई लापरवाही नहीं चाहती। मैं इनको इस घर में लेकर आई थी ना, अब मैं ही इनको इस घर से निकालूंगी। चलो, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। नहीं, हमने यकीन कीजिए, हम खाटू जी का कसम खाते हैं, हमने सच में तो कोनो चोरी करने ही की है मैडम जी। इन मासी जी पे इल्जाम लगा तो मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, जबकि मैं तो इनको अच्छे से जानती भी नहीं। क्यों इनके साथ एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। और हम सच कह रहे हैं, हमने कोनो चोरी की नहीं की। चलो यहाँ से, छोड़िए हमको, हमने कोनो चोरी नहीं की। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको छोड़िए। अच्छा, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने किया होगा? इस घर में तो बाकी सब घर के लोग हैं। हो ना हो, चोरी तुम ही ने किया है, और चाबी भी तो तुम्हारे पास ही है। हाँ, आप लोग गरीब के पेट पर लात मत मारिए। अरे हम काहे चोरी करेंगे मैडम जी? माँ, दादी, देखिए भैया का हाथ हिल रहा है। नाहर, नाहर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ भैया? आप कुछ कहना चाहते भैया?
यही खानदानी अंगूठी है जो चोरी हो गई थी। पर साले साहब के हाथ पे ये अंगूठी आई कैसे? हो ना हो, इस आया ने ही नहार जी के हाथ में अंगूठी छुपाई होगी। अब सबको याद है ना वो कैसे पानी पिलाने के लिए भागी थी। चोर पकड़े जाने के डर से इसने ये हेरा फेरी की होगी। और नहार जी तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए इसने ये हरकत की। लेकिन सच तो सबके सामने आ ही गया ना। हाँ, रोली बिल्कुल ठीक कह रही है, यही हुआ होगा। बड़ी मालकिन, हम अपने पति की कसम खाते हैं, हमने सच में चोरी नहीं की। नहर साहब, आपने जैसे अपनी मुट्ठी हिला के अभी सबको इशारा दिया, उसे ही कोनो और इशारा देके सबको बताइए ना कि हम आपके साथ थे, आपकी सेवा कर रहे थे। आप तो सब सच जानते हैं ना। चलो चलो, इस घर से निकलो, चलो मालकिन। नादी, छोड़िए इनका हाथ, जाने दीजिए इन्हें। छोड़िए ना हार जी। इतनी बड़ी बात को देखकर भी अनदेखा कैसे कर सकते हैं आप लोग? इतने दिनों बाद नहार के हाथों में फिर से हरकत हुई है। आप लोगों ने ध्यान दिया, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। आपने देखा कितनी कसकर नहार ने आया की उंगली पकड़ी हुई है। मां, सुनिए, अगर इन आया की वजह से, इनकी सेवा से मेरे बेटे में इतना सुधार आया है, तो ऐसी एक नहीं 100 अंगूठियां कुर्बान। रतन, लेकिन एक चोर को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? बड़ी मालकिन, हम आपसे कितनी बार कहे कि हमने सच में कोनो चोरी नहीं की है। माँ, ऐसा भी तो हो सकता है जब आप जेवर लेने आई थी सोनी जी के पास, तब उसमें से एक अंगूठी नहार की हथेली में गिर गई हो। हाँ दादी, अगर अंगूठी पाउच में थी तो अंगूठी गिरना आसान है। हाँ माँ जी। हाँ, बात तो सही है। सॉरी मासी जी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी में हुआ। आप किसी से नाराज मत होइएगा। सबके तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। नहीं, आज पी की वजह से जीजू की हालत में इतना सुधार है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे जीजू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इनको ठीक करने ही तो हम यहाँ आए। और कोई कितना भी रुकावट ले आए, हम जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। मेरी सारी चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगी। इस आया को घर से अलविदा करके रहूंगी। ये भगवान, एक तो ये लड़की, पता नहीं इसको कब अकल आएगी। क्या है
मम्मी, इतना रिलैक्स फील हो रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया आपने। मैं खराब कर रही हूँ? और एक कम अकल लड़की खराब तो तू कर रही है, वो भी दो चीजें। एक तो मेरा दिमाग और दूसरा अपनी जिंदगी। बेटा मैं तो तेरी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। माना कि तुझे नाहर जी पसंद नहीं है, लेकिन तू उनकी देखभाल करने का झूठा दिखावा तो कर सकती है ना। मम्मी अब शायद भूल रही है, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस वक्त मुझे सेवा की जरूरत है और उल्टा आप मुझे उस नाहर की सेवा करने के लिए बोल रही है। बेटा रोली, ये जो ऐशो आराम तुझे इस घर में मिल रहा है ना, ये ऐसे ही थाली में परोस के नहीं मिल जाता। इसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, समझी? और अब जब ये तुझे मिल रहा है तो तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरी अच्छी किस्मत है? ये जिंदगी भर तुझे मिलता रहे, इसके लिए तुझे मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, ताकि ये खुशहाली तेरी जिंदगी में बनी रहे, समझी? नाहर जी, कल आपने मेरी उंगली पकड़ी, इसका मतलब आपकी तबीयत में सुधार आ रहा है। नाहर जी, एक बार आप फिर से अपने हाथ हिलाने की कोशिश कीजिए ना। मुझे तो मंदिर से आए हुए काफी देर हो गई है और अभी तक 9 भी नहीं बजे। अरे ये घड़ी तो बंद पड़ी है। क्या? यहाँ तो 9:30 बज गए। नाहर जी को दवाई खिलाने का टाइम तो निकल गया। मुझे अब तक नाहर जी को दवाई खिला देना चाहिए था। हे भगवान, जल्दी जल्दी में सब कुछ गड़बड़ होता जाता है। एक काम करती हूँ, पहले नाहर जी को दवाई दे देती हूँ, उसके बाद ये सब साफ करती हूँ। और ये कांच भी साफ कर देती हूँ। हरकतें देखी है तूने अपनी? क्या किया तूने अभी तक? पहले नाहर जी को इस कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर उनको बारिश में छोड़ा है तू भीगने के लिए। जैसी तेरी हरकतें है ना बेटा, मुझे तो डर है कि कहीं घर वाले पोते का मुंह त्याग के तुझे इस घर से बाहर का रास्ता ना दिखा दे। याद है ना तुझे बड़ी समधन जी ने क्या कहा था? याद है? उन्होंने कहा था कि उन्हें नाहर पोते से कहीं ज्यादा प्यारा है। इसीलिए समझा रही हूँ तुझे। एक काम कर, ये किताबें ले, दामाद जी के पास जा, उनके पास बैठ, उनसे अच्छी अच्छी बातें कर, उनका ध्यान रख, उनके साथ समय बिता। हाँ बेटा चल, शाबाश। मम्मी कहाँ फंसा रही हो आप मुझे? फिर वही बात, एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी तू। चुपचाप जा और जैसा कहा है वैसा करेगी, समझी? और खबरदार जो बहस की। देखा नाहर जी, आप तो मुझसे इतने दूर थे, फिर आप मेरे इतने पास कैसे आए? आप खुद व्हीलचेयर को चलाकर लेकर आए मुझे बचाने के लिए। नाहर जी, आपके हाथों में हरकत हुई। नाहर जी, आप ठीक हो रहे हैं? आप ठीक हो गए नाहर जी? नाहर जी, आपके लिए जो मैंने मंदिर में मन्नत मांगी थी उसका असर हो रहा है नाहर जी। आप ठीक हो रहे हैं नाहर जी। आप देखिएगा, आप बहुत जल्द खाटू जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये क्या घटिया हरकत हो रही है?
गलत समझ रही हैं। रुकिए, हम आपको अभी बताते हैं। ये कैसा शोर हो रहा है यहाँ? हे भगवान, पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो गया। नाहर जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखिए नाहर जी। रूही, ये तो रूही की आवाज है। ऐसा कैसे हो सकता है? रूही,